हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 31 जनवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन K2N सॉल्यूशन एजुकेशन 2021 है, जो अब की बार 2021 पार। इसमें ये एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बिहार पुलिस फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर है, जो हर हर एग्ज़ामों में इससे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर जो, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें और हमारे वीडियो में हमारे चैनल में बने रहें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं उन प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी जो है वो टोयोटा है। ठीक है, टोयोटा है जो अभी तक बहुत ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा विक्रेता इसी का हुआ है। ठीक है, यही सबसे अधिक बिकाया है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि टोयोटा कंपनी के सीईओ कौन है। ये टोयोटा विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, टोयोटा कंपनी को कोरोला कोरोला कार ने सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार का भी दर्जा जीता है। तो इसके पहले करोला थी जो सबसे अधिक बिकी थी। अब की बार टोयोटा हो गई है। टोयोटा कंपनी ने अब तक कुल 3.7 करोड़ यूनिट्स कार बेची है। टोयोटा कंपनी के जो स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ ये जो मुख्यालय इसका है टोयोटा कंपनी का, वो है जापान में टोयोटा कंपनी की मुख्यालय है। और टोयोटा कंपनी के संस्थापक जो है वो है किचिरो टोयोडा किचिरो टोयोडा है। ठीक है, कौन है? किचिरो टोयोडा टोयोटा कंपनी के संस्थापक हैं किचिरो टोयोटा। और ये मुख्यालय जो है जापान में है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1937 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर रहा। तो भारतीय एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत जो है वो 10वें स्थान पर रहा। कितने? 10वें स्थान पर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 5G रेडी नेटवर्क कौन सा बना। तो ये है एयरटेल जो है सबसे पहले 5G रेडी नेटवर्क का विकास किया है। तो आइए जानते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल 5G रेडी नेटवर्क। भारतीय एयरटेल ने भारत का पहला 5G रेडी नेटवर्क खुद को घोषित किया। भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर को घोषित किया। भारतीय एयरटेल इसके लिए 4G एवं 5G नेटवर्क दोनों को संचालित करने के लिए अत्याधुनिक डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग को स्थापित कर चुका है। बात कर लेते हैं कि एयरटेल के जो सीईओ हैं वो है गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल। भारतीय दल के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक जो है वो सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, भारतीय रेल की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रेल की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1995 में। आपका अगला प्रश्न है कि ISRO किस सिटी कॉलेज के
शैक्षणिक उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जो ISRO जो सिटी कॉलेज के शैक्षिक उपग्रह है वो लॉन्च करेगा श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसको क्या करेगा? लॉन्च करेगा। ठीक है। आपका अगला है कि भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो देश है उसके लिए विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया गया है। कौन है? बांग्लादेश। अगला है, भारत ने अफ्रीका को कितने बिलियन कोविड टीके की खुराक प्रदान की है? तो भारत ने 10 मिलियन जो है कोविड टीके की खुराक प्रदान की है। किसको? अफ्रीका को। अगला प्रश्न है कि 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन सा बना है? तो सबसे तेज जो देश वो बना है वो है भारत। 1 बिलियन टीका तक पहुंचाने वाला सबसे तेज देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। अगला है कि लॉन्च पुस्तक एट द ह्यूमन एज, ठीक, के लेखक कौन है? तो मार्क रेहेन। अभी ये लिखा गया पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा गया है? ये तो मार्क रेहेन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? तो केरल में जो है वो देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं कि ये क्यों जारी किया गया है। ये जो दिख रहा है यही है जेंडर पार्क। केरल राज्य में कोझिकोड में देश का पहला 3 टावर वाला जेंडर पार्क स्थापित किया। इस पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है। कहाँ के? केरल के। ठीक है। जो इन्हीं के द्वारा क्या होगा? 11 से 13 फरवरी के बीच में इसका उद्घाटन किया जाएगा जेंडर पार्क को। इसी में है कि केरल सरकार इस जेंडर पार्क को स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए। तो पूछा जा सकता है कि जो ये जेंडर पार्क की स्थापना हो रही है इसमें कितने रुपए की लागत है? तो वह है 300 करोड़। इस पार्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कार्य करना है। ठीक है। तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं केरल के वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अभी बताए थे पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 156वीं जो जयंती थी वो लाला लाजपत राय की मनाई गई है 28 जनवरी को। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य को नया न्याय प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है न्याय प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अगला है किस मंत्री ने वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस लॉन्च किया है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये जो है इन्हीं ने लॉन्च किया है। क्या चीज़? वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 मीटर दौड़ वॉक अंडर 20 राष्ट्रीय
रिकॉर्ड तोड़ा? तो अमित खत्री जो है वो 10,000 मीटर दौड़ वॉक अंडर 20 रिकॉर्ड को तोड़ा है, अमित खत्री ने। ये जो है यही है अमित खत्री, ठीक है, जिन्होंने 10,000 मीटर दौड़ वॉक अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा राज्य के अमित खत्री ने 10,000 मीटर दौड़ वॉक अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड पैदल चल स्पर्धा का खिताब अपने नाम दर्ज किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तात्या टोपे नगर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 18वीं फेडरेशन कप जूनियर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित कराई गई थी, ठीक है। कहाँ? मध्य प्रदेश के राजधानी जो है भोपाल में, ठीक है, एक तात्या टोपे नगर स्टेडियम है वहीं पे। 17 साल के अमित खत्री, पूछा जा सकता है अमित खत्री कितने साल के? तो 17 साल के हैं, ने 40 मिनट में 40.97 सेकेंड के समय में यह जीत हासिल की। वहीं वह 2018 के विजेता अर्शदीप सिंह के 40 मिनट यानी कि 37.78 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। यानी कि इसके पहले जो थे अर्शदीप, उन्होंने इसे 37.78 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये जो अमित खत्री थे उनका रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा सा चूक गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या शरणार्थियों का कौन सा बैच भसान 4 द्वीप भेजा गया? तो वो है तीसरा जो है बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थी को बैच भसान 4 द्वीप भेजा गया है, तीसरा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो 73वीं मनाई गई है। तो ये जो है 30 जनवरी को मनाई गई थी। आइए इनके बारे में जान। 30 जनवरी 2021 को महात्मा गांधी की स्मृति में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी को की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है। तो ये 73वीं थी। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो पूछा जा सकता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 में। किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने। कहाँ किया था? तो बिड़ला हाउस में, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता में संघर्ष बलिदान को याद करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी का मृत्यु कब? तो 30 जनवरी 1948 में। इनको किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने। और इनको कहाँ मारा गया था? बिड़ला हाउस में, ठीक है। इसमें अगला है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जो था, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक। लोग उन्हें बापू के नाम से भी जानते थे। 78 साल की उम्र में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हें गोली मारकर, जो नाथूराम गोडसे थे उन्हें गोली मार दी थी और उनका मृत्यु जो है 78 साल में हो गया था। इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था और लोग इन्हें बापू के नाम से भी जानते थे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जो है विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। अगला है खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया स्कूल वीक का कौन सा संस्करण मनाया है? तो वो है दूसरा जो है खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया स्कूल वीक का संस्करण मनाया है, ठीक है। अगला है ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का
सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी कौन सी बनी है? तो यह विचाट। विचाट जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत कंपनी बनी है। सबसे मजबूत ब्रांड की कंपनी जो है विचाट है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस नाम से नया पुरस्कार शुरू किया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक नया पुरस्कार का नाम नया पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की कौन सी वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे? तो वह 125वीं जो है वो वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ठीक है, 31 जनवरी को। यहाँ पे एक प्रश्न है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 30 जनवरी को। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। ये जो है विश्व कुष्ठ दिवस है। ठीक है। देखिए 30 जनवरी 2021 को दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। दुनिया भर में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल के पहले महीने के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। ये हर महीने के पहले अंतिम रविवार के दिन यह मनाया जाता है। ठीक है। तो ये अंतिम रविवार को मनाया गया है। यह दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने एवं कुष्ठ रोगों के बारे में उनके द्वारा लोगों को जागरूकता देने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एलएसटी में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए कितने करोड़ का अनुबंध किया है? तो वह 2500 करोड़ 2500 करोड़ रुपए का जो है बुलेट ट्रेन के लिए अनुबंध किया है अहमदाबाद ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक से कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वह 500 मिलियन डॉलर। ठीक है। तो भारत के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए विश्व बैंक ने जो है 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपड़ा मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कपड़ा मंत्रालय का सचिव जो यूपी सिंह को नियुक्त किया गया है। यूपी सिंह को जो है भारतीय कपड़ा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन। ये जो दिख रहे हैं यही है यूपी सिंह। ठीक है। जो अभी अभी भारत के कपड़ा मंत्रालय के नया सचिव बने हैं, नियुक्त हुए हैं। ठीक है। यूपी सिंह उड़ीसा कैडर के 1985 बैच के आईएएस ठीक है अधिकारी हैं। ठीक है। इससे पहले वह जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी एवं विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। इसके पहले क्या थे? तो इसके पहले जो ये शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी एवं विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव थे। ठीक है। अक्टूबर 2016 में वह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है। उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ये इतना सारे कार्यों में शामिल हुए हैं और इस बार जो है भारत के कपड़ा सचिव मंत्रालय में के जो है ये नया सचिव बने हैं। ठीक है। कौन? यूपी सिंह। जो ये दिख रहे हैं यही है यूपी सिंह। किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ
शुभारंभ किया गया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में जो है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी किया है? तो समुद्री कछुआ। समुद्री कछुआ के लिए जो है संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी किया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने किसके लिए? समुद्री कछुआओं के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है भारत ने मिलकर पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है। तो आइए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरमेंट को लॉन्च किया है। एनवायरमेंट को लॉन्च किया है। भारत फ्रांस ने इसके तहत सतत शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, ऊर्जा दक्षता का विकास मुद्दे पर बात की है। ठीक है, तो ये भारत के साथ जो है फ्रांस मिलकर ये पर्यावरण वर्ष का लॉन्च किया है। आपका अगला प्रश्न है कि 4 फरवरी को किस राज्य में चौरी चौरी शताब्दी समारोह आयोजित कराया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये 4 फरवरी को चौरी चौरी शताब्दी समारोह का आयोजित कराया गया है। आइए जानते हैं चौरा चौरी क्या है। यही जो है चौरा चौरी शताब्दी, ठीक है, समारोह है। चार फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत के शासन के दौरान गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना घटी थी। उसी घटना के शताब्दी वर्ष के रूप में बनने के संदर्भ में पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन होगा 4 फरवरी को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर इनके IDC की सुविधा शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो उत्तर प्रदेश में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो वो 9,945 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडियन सीड फंड स्कीम के तहत जो है 945 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कौन? केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगला है और लास्ट है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास, दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।